Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Hybrid Chemistry। आज की इस वीडियो के अंदर हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के स्क्रीनिंग टेस्ट के प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग ही रहेगी ये वीडियो। इसके अंदर हमने PYQ जो सीरीज चला रखी है उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर एक और पेपर लेके आए हैं जो पेपर बिलोंग करता है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से। उसका असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का ही ये पेपर है। ये शायद 2016 या 17 की वैकेंसी। इससे पहले दो पेपर हमने डिस्कस कर चुके गुजरात के, तीसरा पेपर हम लेके आए हैं। तो ये 7वीं वीडियो है हमारी कंटिन्यूएशन के अंदर। इससे पहले भी हमने काफी वीडियो डाल रखे हैं जिसके अंदर पेपर डिस्कस करे हैं। तो हम धीरे धीरे आपके लिए सारे पेपर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे। तो अगर आपको इन पेपर्स के आंसर की के अंदर, जैसे हम इन पेपर्स के अंदर सिर्फ आंसर्स डिस्कस करते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि डिटेल सॉल्यूशन की जरूरत है या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको शॉर्टकट तरीका नहीं पता कि इसके अंदर किस तरीके से देखते हैं, यानी उसका कंसेप्ट पीछे का नहीं पता कि इसके अंदर क्या हो सकता है, तो आप हमें इन डिटेल्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि टेलीग्राम द हाइब्रिड केमिस्ट्री के नाम से, HPSC केमिस्ट्री के नाम से है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हो सकता है कि हमारे द्वारा दिए गए आंसर में कोई एरर भी हो सकता है। हम ये क्लेम नहीं करते कि हमारा 100% करेक्ट ही होगा आंसर। हो सकता है कोई क्लेम इसके अंदर कोई मिस्टेक हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू भी करेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उस पर ज्यादा सोच विचार कर लें, या टेलीग्राम चैनल पे या मेल के थ्रू भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जिसके अंदर हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा, और अगर ये वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ताकि आपको जल्द से जल्द अपडेट मिलती रहे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आप। पहला क्वेश्चन है कि विच पेयर, कि इनमें से कौन सा पेयर है जो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इनके आयनिक रेडियाई का ऑर्डर लगाना है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑर्बिटल में, वो डिफरेंट कैसे होंगे एक दूसरे स्पिन क्वांटम नंबर से, बाकी सब सेम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ मेटालॉइड एलिमेंट इन द मेटालॉइड कौन से है, ऑप्शन नंबर डी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेलेवेंट एक्सटेंट टू विच वेरियस ऑर्बिटल पेनिट्रेट, पेनिट्रेशन का ऑर्डर पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। 106 की बात करें, कैटेनेशन का ऑर्डर पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। 107 की बात करें, वेस्पर के अकॉर्डिंग दो लोन पेयर किस पे होंगे, इस पे होंगे, ऑप्शन नंबर सी। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है इसमें क्रोमियम के, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। 109 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, ऑप्शन नंबर सी है भाई। उसके बाद है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई इसमें। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई इसमें। चेंज ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टू टेट्राफ्लोरोब्यूरेट लेड टू, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। हार्ड एसिड कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। पियर्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग द हार्ड बेस इज वन हुज डोनर एटम इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी। एसिडिटी का ऑर्डर फॉल्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स है, बाकी सारे करेक्ट है। उसके बाद है कोवलेंट करेक्टर का करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू शो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, कौन शो करेगा, ऑप्शन नंबर बी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके बारे में स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। 2 ग्राम गिव्स एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट है ना, इसको एनर्जी निकालनी है 931.5 वाली से मल्टीप्लाई करके, ऑप्शन नंबर बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। थोरियम किसमें मिलता है, मोनाजाइट में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी भाई। मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज किया था, हैवी वाटर को यूज किया था, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद है प्रोसेस दैट प्रोड्यूस ए 1 यूनिट इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, कौन बीटा एमिशन करता है? ऑप्शन नंबर बी आ गया भी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन डिफ्लेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड? ऑप्शन नंबर बी आ गया भी। स्टेटमेंट पूछिए इस क्रोमेट के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया भी इसका, कलर का एलएमसीटी। उसके बाद प्रॉपर्टी मेजर्ड इन टीजीए के अंदर चेंज इन वेट को मेजर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है द मोस्ट वाइडली यूज फ्लेम इन एटॉमिक एजॉप्शन में क्या होता है? एयर एस्टाइलिन यूज करते हैं भी अपना, ऑप्शन नंबर डी। आउट ऑफ कंपाउंड शोन बिलो द वन दैट शो लीनियर ज्योमेट्री, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। 28 की बात करें, सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन है वाइडली यूज्ड, कौन सी सारी की सारी यूज की जाती है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भी इसका आंसर। क्रोमेटोग्राफिक मेथड फॉर पॉलीमर सैंपल एनालिसिस क्या होता है? जीपीएस होता है, ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? अभी ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। कमर्शियल नेम पूछा है अभी, इसका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी कमर्शियल नेम है इसका। ओवरऑल चार्ज एन कितना प्रेजेंट? ऑप्शन नंबर बी आ गया सिलिकेट्स का। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरस एसिड में कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ऑप्शन नंबर डी शो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नेम्ड एज लाफिंग गैस? ऑप्शन नंबर बी। द लिगेंड सिस्टम इन विटामिन B12 क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। Magnesium is an important component of which biomolecule occurring extensively in living in the world? Chlorophyll. जॉन टेलर डिस्टोर्शन कौन शो करेगा? ऑप्शन नंबर सी शो करेगा भी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी आएगा भी इसका। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दे रखा है, सीएफटी पूछिए, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भी इसका। ये किस टाइप के आइसोमर है? आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर बी आ गया भी इसका। मेटल मेटल बॉन्ड पूछिए इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी आ गया भी इसका। रिएक्शन पूछिए तो ऑप्शन नंबर सी आ गया भी इसका। डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, पीएच पूछिए इसका अमोनियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भी। बोर्डेक्स मिक्सर इज यूज्ड टू प्रिवेंट फंगस अटैक ऑन द लीव्स ऑफ द पोटैटो, क्या होता है वही वो? ऑप्शन नंबर सी होता है भी। एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दे रखी है, इससे क्या पता चलता है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा है, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आ गया भी। आयरन सल्फर क्लस्टर बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे बैक बॉन्डिंग के लिए, सारी की सारी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट है मेटल मेटल बॉन्ड, किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में नहीं है भी मेटल मेटल बॉन्ड। ट्रांजिशन मेटल विच फॉर्म अनयूजुअल ट्रिपल डेकर सैंडविच कंपाउंड कौन बनाता है? भी ऑप्शन नंबर सी बनाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्चर की वैल्यू दे रखी है आपको, डबल बॉन्ड दे रखा है, 6 मेंबर्ड रिंग की दे रखी है, तो बेंजीन क्या बनाएगी स्ट्रक्चर, क्या होगी वैल्यू उसकी? 206 आएगी बेंजीन की। कौन सा है वो? ट्राई हेप्टोलिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ऑप्शन नंबर सी करेगा भी। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन के अंदर? ये बनता है भी ऑप्शन नंबर ए। वेल नाउन नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है? भी ऑप्शन नंबर डी आएगा भी। द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन मेटल डैश ओलिफिन पाई बैक डोनेशन ड्यूरिंग द मेटल ओलिफिन इंटरेक्शन रिजल्ट इनटू, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भी। द जनरल फॉर्मूला ऑफ डबल चेन सिलिकेट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। द करेक्ट स्टेट सेट ऑफ बायोलॉजिकली एसेंशियल एलिमेंट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा भी।
इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द और आफ्टर माइनिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। उसके बाद है कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करी जाती है इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईआर। रमन के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या आएगी? ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? ऑप्शन नंबर सी आ गया भाई। पॉजिट्रॉन का मास किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है भाई। एफसीसी लैटिस दे रखा है, ए दे रखी है, डायमीटर पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर सी। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन की रिलेशन पूछी है, ऑप्शन नंबर ए। साइंटिस्ट हु गोट नोबेल प्राइज इन डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक के लिए किसको मिलता है? आइंस्टाइन को मिलता है भाई। लैंगमेयर की इक्वेशन पूछी है, ऑप्शन नंबर सी आ गया भाई। थ्री वे कैटलिस्ट किसके लिए किया जाता है? पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए किया जाता है भाई। नॉट ट्रू फॉर एलसीओ मेथड स्टेटमेंट कौन सी ट्रू नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ट्रू नहीं है भाई। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है एमओ के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई इसका। एक सिस्टम है, इतनी हीट ऑब्जर्व करता है, इतना काम करता है, उसकी इंटरनल एनर्जी पूछी है, ऑप्शन नंबर ए आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रिलेशनशिप पूछी है वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर, क्या होता है? किरचॉफ इक्वेशन। एरिया इनक्लोज्ड विद टेम्परेचर एंट्रोपी टीएस डायग्राम के अंदर क्या होता है? वर्क डन होता है अभी। नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं? 4 होते हैं अभी। ऑर्थोरोम्बिक का सेट पूछा है, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। बॉटनिस्ट हु इज क्रेडिटेड टू डिस्कवरी क्रोमेटोग्राफी के लिए किसका आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। अब सेल दे रखा है उसके लिए ये पूछा, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन कर्व दे रखा है, किसका है ये? ऑप्शन नंबर सी का है भाई ये, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। उसके बाद पॉलीमर का क्वेश्चन है, रिलेशन पूछी है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। मीडियन वैल्यू पूछी है इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी आ गया भाई। पॉइंट सिमेट्री ऑफ ट्रांस एजोबेंजीन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। लिंडेमान यूनिमोलिकुलर थ्योरी के लिए ऑर्डर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इन ए क्लोज क्यूब, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। द पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई। द प्रेसिपिटेटिंग पावर पूछी है, ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई इसका। विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आ गया भाई। पी के ए वैल्यू फॉर लोएस्ट पी के ए वैल्यू किसकी होगी? ऑप्शन नंबर सी की होगी भाई। रोटेशनल का सिलेक्शन रूल पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई। What would happen to the following reaction when pressure is increased, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आ गया। लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट है, इसकी रिलेशन पूछी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या आएगी? ऑप्शन नंबर बी आएगी। नेचर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें ये पड़ा हो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई। द रिलेशनशिप बिटवीन द एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू क्या आएगी? एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। द मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरोसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हेंडरसन हासलबाल्च इक्वेशन क्या आएगी? ऑप्शन नंबर ए। नॉट ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है? ग्लास, ऑप्शन नंबर डी। सोल्ट ब्रिज इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई। According to Arrhenius equation, the effect of increase of temperature on any chemical reaction क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, नो इफेक्ट आएगा। Which of the following is not an intensive property? ऑप्शन नंबर ए।
एट व्हाट एंगल फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन अकर इफ द स्पेसिंग बिटवीन द स्पेसिंग दे रखी है, एंगल पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी इसका। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग पूछी है कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी इसका। रेशियो ऑफ टू स्पेसिफी सीवी पूछा है डायटोमिक के लिए, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी इसका। मैक्सवेल लॉ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका करेक्ट आएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इंक्रीज करता है डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयन की वजह से, ऑप्शन नंबर सी। हाई क्वांटम यील्ड किसकी वजह से होती है? फ्री रेडिकल बनने की वजह से होती है, ऑप्शन नंबर डी। इन ए केमिकल रिएक्शन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैटलिस्ट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सॉलिड सरफेस किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर डी की वजह से होता है। टोटल एनर्जी ऑपरेटर कैन बी रिटन एज, ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी ट्रू नहीं है? ऑप्शन नंबर बी ट्रू नहीं है। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग इज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आ गया भाई। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम पोजेस्ड बाई मिथेन कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। यू कैन नॉट प्रिपेयर एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग, दिस इज पेयर इज डेफिनेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन करते हैं, इसकी डिटर्मिनेशन किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास के लिए। ट्रू स्टेटमेंट कौन सी? ऑप्शन नंबर डी ट्रू है भी। बोथ फर्मियंस एंड बोसोन आर इनडिस्टिंग्विशेबल बट क्लासिकल पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है NaNO3 की पूछी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा वे इसका। उसके बाद मिक्सर दे रखा है, उसके बाद पीएच पूछी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई। पीएच निकालने के लिए कौन सा यूज नहीं कर सकते आप? इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब माइक्रोवेव रेडिएशन, कौन एब्जॉर्ब करेगा यानी कि रोटेशनल एक्टिव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, फेज का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। रेडिएशन दैट यूज्ड इन द मोस्ट बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी इज, ऑप्शन नंबर बी। द टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटॉन क्या है? ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट किसमें होती है? एडियाबैटिक के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर बी आ गया भी। ए दे रखा है, डिफाइन किसमें किया जाए? ए को कैसे डिफाइन करते हैं? यू माइनस टी एस यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नैनो पार्टिकल का साइज लाई करता है, ऑप्शन नंबर ए 1 से 100 के बीच में। एंट्रोपी का ऑर्डर पूछा सल्फर वालों के लिए, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा भाई। इक्विलिब्रियम बिटवीन 3 पॉइंट, इक्विलिब्रियम सॉरी एंट्रोपी का ऑर्डर नहीं पूछा, सल्फर सिस्टम अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम पूछा किस किस में नहीं होता है। फॉलोइंग 3 फेजेस आर नॉट ऑब्जर्व, किसमें फेज दे रखे किसमें नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट एक्ट ब्रिज बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड क्वांटम केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। नॉट जनरली ट्रू अबाउट द कॉम्प्लेक्स फॉर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ये क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया गया था भाई, इस क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट है। 236 की बात करते हैं, क्लोरीन को इज पॉसिबल विदाउट डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन इज पॉसिबल विदाउट प्रिपेयरिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट इन द फॉर द कंपाउंड, किस किस में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ के अंदर। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को सेपरेट करना है, कैसे कर सकते हैं? आप स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, कोई भी फॉल्स नहीं है इसके अंदर, सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, इसके अंदर फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
ट्रीट करते हैं NaCN के इनमें से किस कंपाउंड को विद DMSO, कौन सा रिएजेंट आएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन फॉर्म इन नाइट्राइल, इनमें से कौन सा नाइट्राइल बन जाएगा जब इसके साथ ट्रीट करती है? तो सेकंड और थर्ड से नाइट्राइल बन जाएगा अपना, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया अभी। उसके बाद है ये रिएक्शन दे रखी है, कौन सा एसिडिक है? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये है। आयुपैक नेम पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया अभी। करेक्ट स्ट्रक्चर पूछी है NN डाइमिथाइल की, ऑप्शन नंबर सी। एब्सोल्यूट कंफर्मेशन पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आ गया अभी इसका। क्लेजियन कंडेंसेशन के लिए ऑप्शन नंबर डी आ गया अभी। इसके लिए भी बी पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आ गया अभी। एम पूछा है, एम क्या होगा इसके अंदर? ए और बी दोनों हो सकते हैं एम इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी आ गया अभी। रेसिपिक मिक्सचर कैन बी रिजोल्व बाय यूज ऑफ एंजाइम से कर देता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरर था, काट दिया गया था, इसको डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है अमीनो एसिड स्टडीन के अंदर, कौन सी होती है? इमिडाजोल होती है भी। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूडिन कैन अंडरगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट भी करेक्ट है इसके लिए, सेकंड भी करेक्ट है इसके लिए, फोर्थ भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अभी इसका। नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट फॉलोइंग रिएक्शन क्या डालेंगे आप? रिड्यूस हो जाए, ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्यू पूछी है, ऑप्शन नंबर बी आ गया अभी। डी विल शो NMR सिग्नल, कितने शो करेगा? 3 सिग्नल शो करेगा। नॉट पॉसिबल कौन सा नहीं है? सेकंड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? फर्स्ट और थर्ड करेक्ट, फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? बोथ, पहली और दूसरी दोनों की दोनों ट्रू है भी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछी है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बेसिसिटी का ऑर्डर। प्रोडक्ट पूछा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ये प्रोडक्ट। अब 3 आइसोमेरिक एल्केन है ए बी सी, उसको हाइड्रोजिनेट किया जाता है, मिथाइल ब्यूटेन मिलता है। ए एंड बी है वो सेम टर्सरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करते हैं। बी एंड सी क्या होता है? प्राइम डिफरेंट प्राइमरी एल्कोहल देते हैं हाइड्रोबोडेशन में। ए क्या है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर सी है भी। लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट किसमें है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, तो इसमें कोई एरर है, देखो कार्बन की सदवैलेंसी चेक कर लेना एक बार क्या एरर है, पर इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पूछा है, ए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा अभी इसके अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं NMR सिग्नल के बेसिस पर, ऑप्शन नंबर ए आ गया अभी। फास्ट डीब्रोमिनेटेड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आ गया अभी। करेक्ट ऑर्डर पूछा है एरोमेटिसिटी का, ऑप्शन नंबर डी आ गया अभी। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ऑप्शन नंबर सी आ गया अभी। मीजो स्टीरियो आइसोमर इज पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। रेशियो पूछा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसका रिलेटिव इंटेंसिटी का, ऑप्शन नंबर डी आ गया अभी। हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर पॉसिबल नहीं है। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दे रखा है, ये किसके लिए होता है? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी आ गया अभी। एम क्या होगा इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर? ऑप्शन नंबर ए होगा भी एम। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या होगा? 7 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? लैक्टिक एसिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया अभी इसका। टॉलरेंस रिएजेंट कंपाउंड रिड्यूस कर देगा, ऑप्शन नंबर ए है, ग्लूकोज दे देगा टॉलरेंस टेस्ट। प्रोडक्ट का नाम बताना है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आ गया भाई। एंड प्रोडक्ट देना था, इस क्वेश्चन के अंदर भी एरर है, इसको डिलीट कर दिया गया था।
रिएक्शन के लिए ए पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आ गया भी ए। SN2 की रेट पूछी है, ऑप्शन नंबर सी आ गया भी। मोस्ट स्टेबल पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आ गया भी। एक्स पूछा है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी आ गया भी। एक्स पूछा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए आ गया भी, एक्स इसके अंदर। एक्स पूछा है, एक्स क्या होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी आएगा अभी प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या होगा अभी, ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट पूछा है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। आयुपैक नेम पूछा है, इसका आयुपैक नेम क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। न्यूक्लाइड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसमें होते हैं, आइसोटोन में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ गया भी। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। अमोनिकल जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑब्टेन्ड सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है हमें, ऑप्शन नंबर सी। आर्सेनिक को डिटेक्ट किया जाता है मार्स टेस्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। जिरकोनियम एंड हाफनियम जो होती है सिमिलर आयनिक रेडियस होती है, रीजन क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। इक्विवेलेंट मास ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू किसमें, एन फैक्टर की वैल्यू पूछी है, मतलब कब हाफ होगी, 2 होगी, एन फैक्टर वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन टेक्निक इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग डाउन द ग्रुप द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रोलाइट ए गिव 4 आयन, बी इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन, ऑस्मेटिक प्रेशर पूछा है, ऑप्शन नंबर बी। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, हाफ लाइफ पूछा है, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सिल्वर इतने डिपॉजिट होते, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। रस्टिंग ऑफ आयरन कैटेलाइज्ड बाय द फॉलोइंग, H+ से कैटेलाइज हो जाती है। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय बैक्रेल के द्वारा। तो इस तरीके से हमने आज के पेपर के भी 200 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिनके आंसर्स की आपके सामने मैंने रख दी है। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें हमारी मेल आईडी जो दी हुई है इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियोज अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आते रहें। तो धन्यवाद आपका, हैप्पी होली।